जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जिनची गुयेन से कहता है कि तुम खुद को समझते क्या हो, तो गुयेन उसे बताता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। ये सुनकर मिंगवे हैरान होकर उसे देखती है। गुयेन जिनची से कहता है कि सर्विलेंस कैमरों को देखो, अपने आसपास के तमाम लोगों को देखो, सब ने पूरा इंसिडेंट रिकॉर्ड कर लिया है। अगर तुम खुद को मुश्किल में नहीं डालना चाहते तो बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ। उसकी बातें सुनकर जिनची हर तरफ देखता है तो सब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वो गुयेन को इशारे से ये कहते हुए जाता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। उसके जाने के बाद मिंगवे उसका हाथ पकड़कर कहती है कि क्या तुम पागल हो। फिर उससे पूछती है कि तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा। गुयेन कहता है कि मैं अभी कूल दिख रहा था ना। मिंगवे इतरा के कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। गुयेन कहता है कि क्या मतलब है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ये मानना होगा कि मैं अभी कूल दिख रहा था, मैं तो खुद से भी इम्प्रेस्ड हो गया था। मिंगवे चिल्ला के कहती है कि तुम बिल्कुल भी कूल नहीं लग रहे थे। ये कहते ही पहले तो वो इतराती है, फिर मुस्कुराने लगती है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे ट्रेनर के लिए नाम पूछा था, तो मुझे 2 नाम सजेस्ट किए गए, एक तो चिपकू, दूसरा उल्लू का पट्टा। तो मेरे ख्याल से चिपकू नाम ज्यादा सूट करता है। उसके बाद मिंगवे जिम जाती है। हर बार की तरह इस बार भी अपनी दिल की बात चिपकू से करती है और उसे बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। चिपकू कहता है गुड न्यूज, रुको मुझे गैस करने दो, क्या ये उस सूप की वजह से तो नहीं जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। मिंगवे कहती है नहीं, क्या तुम जानते हो कि गुयेन ने मेरी वजह से किसी और से फाइट की। एक बार फिर से चिपकू का ज्ञान शुरू हो जाता है और कहता है कि देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक मस्कुलर लड़का भी लड़ सकता है और मुझ जैसा मस्कुलर लड़का कभी भी लड़ाई से नहीं हार सकता। अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो उसे तुम्हारे सामने कन्फेस करना चाहिए। अगर वो तुम्हें पसंद करता है और कन्फेस किए बिना तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता है तो क्या ये वाज़ेह नहीं है कि वो अपनी जाल दूर दूर तक फैलाने की कोशिश कर रहा है। उसने तुम्हारे सामने अभी तक कन्फेस नहीं किया क्योंकि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करता। देखो अगर कोई आम आदमी तुम्हें सच में पसंद करता तो वो तुम्हारे सामने बहुत पहले ही कन्फेस कर लेता, लेकिन वो काफी टाइम से बिना कन्फेस किए तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। हर बार की तरह इस बार भी उसकी बातें मिंगवे को सोच में डाल देती हैं और फिर कहती है कि तुम सही कह रहे हो, अगर वो मुझे पसंद करता तो वो मेरे सामने कन्फेस कर लेता। नेक्स्ट सीन कोचिंग का दिखाया जाता है। गुयेन की तबीयत ठीक नहीं होती तो उसकी स्टूडेंट उसे मेडिसिन देती है। गुयेन मेडिसिन लेकर जा रहा होता है तो उसकी स्टूडेंट उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगी जिसे पीकर तुम ठीक हो जाओगे। गुयेन कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं थोड़ी देर आराम कर लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। गुयेन से ना सुनकर स्टूडेंट कहती है कि अब ये मत कहना कि तुम्हें उस अमीर लड़की की फिक्र है। गुयेन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिंगवे भी वहाँ आ जाती है और उस लड़की की बातें सुन रही होती है जो मिंगवे की बुराइयां कर रही होती है कि वो रिच लड़की खाना बनाना नहीं जानती, ज्यादा से ज्यादा वो तुम्हारे लिए खाने का ऑर्डर ही दे सकती है। मुझे लगता है कि उसके पास सिर्फ प्रिटी फेस है, इससे ज्यादा उसके पास और कुछ नहीं है। अपनी बुराई सुनकर मिंगवे उसके पास जाती है और कहती है कि एक रिच लड़की बिजी लड़की से ज्यादा अच्छी होती है और मुझे नहीं लगता कि इसे बिजी लोग ज्यादा पसंद हैं। उसे वहां देखकर स्टूडेंट गुयेन के पीछे खड़ी हो जाती है और इससे पूछती है कि वो यहाँ कब आई। मिंगवे गुयेन के हाथ से मेडिसिन लेकर डस्टबिन में फेंक देती है तो गुयेन पूछता है कि वो ये क्या कर रही है। मिंगवे कहती है कि तुम्हें बिना सोचे समझे कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, अगर इससे तुम्हारी जान को खतरा हुआ तो क्या होगा। ये कहते ही वो गुयेन का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाती है। नेक्स्ट सीन में मिंगवे गुयेन को उसके घर लेकर आती है और उसे पानी पिलाकर उसका ख्याल रखते रखते ख्यालों में गुम हो जाती है, जहाँ वो खुद को एक नॉवल पढ़ते हुए देखती है जिसमें वही सब लिखा होता है जो अभी वो गुयेन का ख्याल रखते हुए कर रही थी। नॉवल पढ़ते हुए मिंगवे शर्मा रही होती है और जब ख्यालों से वापस आती है तब भी वो बहुत खुश होती है और सोचती है कि एक लड़का और ये लड़की एक कमरे में टाइम स्पेंड करते हैं,
ये सही वक्त और सही जगह है। ये सब सोचते हुए वो शर्माती है तो गुयेन उसे अपनी हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है। मिंगवे कहती है कि क्या तुम मुझसे और कुछ कहना चाहोगे? गुयेन उसे फिर से थैंक यू कहता है तो मिंगवे कहती है ये तुमने पहले भी कहा है। गुयेन सिर खुजाने लग जाता है और फिर उसे कहता है कि मिस मिंगवे तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। ये सुनकर मिंगवे थोड़ा शर्मा जाती है और फिर गुयेन से कहती है कि आज के बाद से वो उसे विवेक करके बुलाए और फिर उससे पूछती है कि क्या वो कुछ और कहना चाहता है। गुयेन कहता है कि वो सोना चाहता है। ये सुनकर मिंगवे गुस्से से जा रही होती है तो गुयेन पूछता है क्या हुआ? मिंगवे कहती है कुछ नहीं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम बीमार हो? क्या तुम बीमार रहते हुए काम करने का सोच रहे थे? गुयेन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा बीमार हूँ। मिंगवे कहती है कि बकवास बंद करो, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीक तक लीव दूंगी तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, अच्छा होगा कि तुम रेस्ट करो। गुयेन कहता है कि वो ठीक है तो मिंगवे कहती है फिर से कहना जरा। बेचारा गुयेन चुप हो जाता है। मिंगवे वहाँ से जाकर सीधा किचन चली जाती है गुयेन के लिए खाना पकाने, लेकिन वहाँ की हालत कुछ ठीक नहीं होती। बर्तन हर तरफ बिखरे हुए होते हैं। जिसने कभी बर्तनों को हाथ नहीं लगाया वो महारानी बर्तन धोने लग जाती है, लेकिन उससे नहीं हो पाता तो सिंपल सा रास्ता निकालती है और सारे खराब बर्तन डस्टबिन में डाल देती है। बर्तन डस्टबिन में डालने के बाद वो गुयेन के लिए सूप बनाने की तैयारियां करने लग जाती है। पहले तो वो यूट्यूब से फुल रेसिपी देखती है, उसके बाद चिकन उठाकर बेचारे को जालिमों की तरह काटने लग जाती है, पर वो भी उससे नहीं हो पाता तो पूरा चिकन कुकर में डाल देती है और साथ ही सारे मसाले भी। सब कुछ डालने के बाद खाना पकाने से पहले वो बहुत खुश होकर कहती है ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, पर जब वो कुकर लेकर गैस पर रखती है तो उससे गैस नहीं ऑन होता तो गुस्से से कहती है कि खाना पकाना कंपनी चलाने से ज्यादा मुश्किल है। ये कहते ही वो किसी को कॉल करके गैस ऑन करने का पूछती है और गैस ऑन हो भी जाता है। सूप बनाने के बाद वो ओवन में कुछ गर्म करने के लिए रख देती है और खुद से कहती है कि मुझे यकीन है कि उसे ये पसंद आएगा। ये बहुत आसान था। किसी ने कहा कि मैं सिर्फ प्रिटी फेस हूँ, पर मैं पावरफुल लड़की भी हूँ। ये कहते ही पूरे किचन की तरफ देखती है, जिसकी हालत आप खुद भी देख सकते हैं। किचन की हालत खराब करने के बाद खाना लेकर गुयेन के पास जाती है और उससे कहती है कि ये चिकन सूप ट्राई करो जो मैंने खुद बनाया है। बात सुनो, मैंने जो सूप बनाया है उसे ट्राई करने वाले तुम पहले इंसान हो। गुयेन खाने लगता है तो मिंगवे पूछती है कैसा है। गुयेन झूठ बोल देता है कि बहुत अच्छा है। उसके शक्ल से पता चल जाता है कि ये सूप बहुत बुरा बना है। ये सुनकर मिंगवे इतरा के कहती है मुझे पता था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। गुयेन सूप पी रहा होता है तो मिंगवे उसे रोकती है और कहती है कि थोड़ा मेरे लिए भी बचाओ, मैं इसे टेस्ट करना चाहती हूँ। गुयेन कहता है मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, लेकिन मिंगवे तो बड़ी इतरारी होती है। उसे लगता है कि उसने बहुत अच्छा सूप बनाया है, लेकिन जब वो एक बाइट लेती है तो उसकी सारी अकड़ निकल जाती है। गुयेन उसे सूप ले लेता है और कहता है कि वो इसे पूरा फिनिश करेगा। मिंगवे कहती है देखो ये मैंने पहली बार बनाया है, मैंने सिर्फ खाना पकाने की कोशिश की है, तो मुझे ऐसा वैसा कुछ मत कहना। गुयेन सिर हिला के कहता है कि कुछ नहीं कहूँगा और पूरा फिनिश करता है। मिंगवे ट्रे साइड पर रख देती है और उसे मेडिसिन देकर कहती है कि वो इसे अपने नेक के पीछे लगाए, उसे आराम मिलेगा। फिर वो गुयेन का सर दबा रही होती है और उसे पूछती है कि उसे बेटर फील हो रहा है। गुयेन कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा हूँ। ये कहते ही वो मिंगवे का हाथ पकड़कर कहता है कि थैंक यू मेरा ख्याल रखने के लिए। मिंगवे कहती है कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं। ये कहते ही वो जा रही होती है तो गुयेन उसका हाथ पकड़कर रोकता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मिंगवे सोच में पड़ जाती है और सोचती है कि ये मेरे सामने कन्फेस करने से पहले मेरा फायदा उठा रहा है। ये सोचते ही वो गुयेन को धक्का देकर उसे ठग बोलकर वहाँ से चली जाती है। जब वो गुयेन के रूम से बाहर निकलती है तो गुयेन की बहन गुजी वहाँ होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं तो गुजी उससे पूछती है कि तुम कौन हो। मिंगवे कहती है क्या तुम भी इससे मिलने के लिए यहाँ आई हो।
गुजी कहती है हम हमेशा साथ ही रहते हैं। ये सुनकर मिंगवे सोचती है कि गुयेन तुम कैसे इंसान हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फ्लर्ट करने की जबकि तुम पहले से ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हो। और फिर उससे कहती है कि अगर ऐसा है तो तुमने गुयेन के साथ एक्टिविटी अटेंड क्यों नहीं की। गुजी कहती है कि उसे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मिंगवे कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हें किन चीजों में इंटरेस्ट है, प्ले बॉय में। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और उसे कहती है कि तुम एग्जैक्टली हो कौन। मिंगवे कहती है ये जरूरी नहीं है, जाओ अपने बंदे को देख लो और उसे ये बता देना कि कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं, हमारी कंपनी प्ले बॉय एम्प्लॉयज को एक्सेप्ट नहीं करती। ये कहते ही वो जा रही होती है तो गुजी उसे रोकती है और उसे बताती है कि मैं गुयेन की छोटी बहन हूँ। ये सुनकर मिंगवे शर्मिंदा हो जाती है और उसे सॉरी बोलती है। गुजी कहती है कि मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे भाई की फीलिंग्स के साथ खेल रही हो लेकिन वो कभी भी तुम्हारे चाल में नहीं फंसेगा। ये सब मिंगवे सुन रही होती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लें।